अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद। तमाम तारीफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन के लिए है। अल्लाह की तारीफ़ और अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके अहल और आपके सहाबा पे दरूद व सलाम के बाद इंशाअल्लाह आज हम एक छोटे से टॉपिक पे बात करेंगे, लेकिन इस उन्वान को समझना हमारे और आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हमारा टॉपिक जो है वो है, क्या हमको जिन्नों से डरना चाहिए। तो अक्सर ये जो है हमारी बचपन से जो कुछ वाक़यात जो हमने सुने, जो किस्से कहानियाँ सुने हैं, तो एक दिलों में दिमागों में लोगों के जो है वो एक डर और एक वहम सा बैठा हुआ है कि लोग जो हैं उनको बहुत ज़्यादा सुपर पावर समझते हैं और उनसे डरते हैं। तो हमको इस डर को अपने दिल से निकाल देना है। तो इसके लिए हम ये समझेंगे आज कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारी इस ताल्लुक़ से कुरान में क्या रहनुमाई की है। तो सबसे पहले हम सूरह यूनुस की आयत नंबर 107 को समझे। इसमें अल्लाह ने कहा, व इन यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ लहु इल्ला हु व इन युरिदका बिखैरिन फला राद्द लिफदलिह। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, और अगर अल्लाह आपको तकलीफ़ पहुँचाए तो उसके सिवा उसको दूर करने वाला कोई नहीं है, और अगर तुमसे भलाई करना चाहे तो उसके फ़ضल को कोई रोकने वाला नहीं है। तो ये आयत से हमको समझ में आ गया कि अगर हमको कोई परेशानी, कोई तकलीफ़ आई है तो इस परेशानी को, इस तकलीफ़ को, इस बीमारी को, इस जिन या जादू के असर को दूर करने वाला सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन है। और अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको कोई भलाई पहुंचाना चाहे तो इसके सिवा कोई उस फ़ضल को, अल्लाह के इस फ़ضल को हमसे कोई रोक नहीं सकता। तो नफ़े नुकसान का, हर चीज़ का मालिक अल्लाह है। अगर अल्लाह नहीं चाहे तो कोई हमको अज़ियत, कोई हमको तकलीफ़ पहुंचा नहीं सकता, और अगर अल्लाह हमारे साथ कोई भलाई करना चाहे तो कोई इसको रोक नहीं सकता। तो एक मुख्तसर एग्ज़ाम्पल दे के मैं इस नुक्ते को समझाऊँगा कि हमारे एक भाई थे जिनको शादी के बाद कुछ तकलीफ़ें होने लगी। तो जब उन्होंने अपना इलाज या इस तरह लोगों की मदद हासिल करने की कोशिश करी, क्योंकि मेडिकली उनकी सारी रिपोर्ट्स क्लियर आई, तो कुछ लोगों ने कहा तुम पर जादू कर दिया गया है। फिर कुछ लोगों ने जो गलत तरीके से इलाज करने वाले थे, किसी ने उनसे कहा कि तुम पे बहुत सख्त जादू कर दिया गया है, तुमको कभी भी औलाद नहीं होगी। तो उस भाई ने, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें मज़बूत ईमान दिया था। उन्होंने उससे कहा कि अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे औलाद देना चाहे तो कोई इसको रोक नहीं सकता। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें औलाद अता की। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके औलाद को नेक सौलेह बनाए। तो ये समझना हमारे लिए ज़रूरी है, अगर कोई आजमाइश आ जाए, कोई तकलीफ़ आ जाए, तो जब इस तरह के काहिन या इस तरह के लोग कहें कि हमने फ़लाना मौलाना से पूछा, उन्होंने बताया कि तुम पे जादू है, या हमने फ़लाना आमिल से पूछा, उन्होंने कहा कि तुम्हारे घर में असर है, तो हमको उन चीज़ों से डर नहीं जाना है। हमको इस आयत को दोहराना है ताकि हमारे जहन को फ्रेश करें हम कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के सिवा नफ़ा और नुकसान का मालिक कोई नहीं है। इसके बाद हम दूसरी आयत जो हमारी इस आज के उन्वान के ताल्लुक़ से बहुत इम्पोर्टेंट है, सूरह आले इमरान में आयत नंबर 175 आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नमा ज़ालिकुमुश शैतानु युख़व्विफ़ु औलियाअहु फ़ला तख़ाफ़ूहुम वख़ाफ़ूनी इन कुन्तुम मोमिनीन। वो शैतान है जो तुमको अपने दोस्तों से डराता है,
अपने औलिया से, अपने दोस्तों से शैतान हमको डराता है। लिहाजा तुम मुझसे मत डरना। ये कौन कह रहा है हमको? ये कुरान की आयत कह रही है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे क्या कह रहा है कि शैतान जो है वो तुमको अपने दोस्तों से, अपने करीबों से डराता है, और शयातीन से हमको डराता है, वो जादूगरों से हमको डराता है। लेकिन अल्लाह ने हमको क्या कहा कि तुम उनसे मत डरना, मुझसे डरना। किससे डरना है हमको? अल्लाह से डरना है, अगर तुम हकीकत में ईमान वाले हो। अल्लाह ने कहा शैतान से मत डरो। लोग कह रहे हैं शैतान से डरो, जादूगर से डरो। किसकी सुनना है? अल्लाह रब्बुल आलमीन की, खालिक की या बंदों की? पैदा किया हमको, जिन्नों को, इंसानों को, हर एक को पैदा करने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन। जब अल्लाह ने कहा शैतान से मत डरो, फिर हम डरे, तो ये तो हमारी यानी कमज़ोरी है। तो हम इस आयत को गौर करें। इस आयत को अपने आप को, हम ये नहीं कहते कि इस आयत को पढ़ना सुन्नत है अगर आपको शयातीन से डर लग रहा है तो, लेकिन इस आयत को समझना और इस पर अमल करना ज़रूरी है कि हमको शयातीन से डरना नहीं है। मसलन आप नींद में से उठते हैं और आपको खिड़की की या दरवाज़े की आवाज़ लगती है, जबकि घर में कोई नहीं है, दरवाज़ा जैसे खुला और बंद हुआ, ये इस तरह की आवाज़ आई, तो आपने क्या करना है? डर जाना, अरे ये क्या हो रहा है? नहीं, आपने कहना सुभान अल्लाह, कोई बात नहीं, बिस्मिल्लाह कहें, अल्लाह का नाम ले, अल्लाह का जिक्र करें और बैठे रहें वहाँ। कोई चीज़ आपको नुकसान नहीं। जब आप उससे डरेंगे नहीं, शैतानी अमल से डरेंगे नहीं, तो वो आपको डरा नहीं सकता। लेकिन अगर आप डरेंगे तो वो चीज़ रिपीट होगी, वो और उसको दोहराएगा। तो इस डर को क्यों ख़त्म करना है? क्योंकि अल्लाह ने कहा है उससे डरना नहीं है, मुझसे डरो। तो ये चीज़ को हमको समझना है और इसको इम्प्लीमेंटेशन में लाना है, और इंशाअल्लाह फिर देखें, फिर आपके जो खौफ हैं वो चले जाएंगे। इसका भी एक एग्जांपल दूंगा। कुछ लोग हैं जो जानता हूँ मैं कि वो अपने ही घर में डरते थे, अपने ही घर में उनको महसूस होता था कि कोई है पास में, तो वो इतना डरते थे कि वो ज़रूर किसी और को घर में हमेशा रखते थे। अल्हम्दुलिल्लाह जब उनको मसला समझाया गया कि आपको नहीं डरना है, आपने जब आयतुल कुर्सी पढ़ ली, अब आप अल्लाह की हिफाजत में है। जब आपके पास अल्लाह की हिफाजत है तो शयातीन आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो जब उन्होंने उस चीज़ को समझा और उस पर अमल करना शुरू किया, जब उन्होंने उस डर को निकाल दिया, अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी जो फीलिंग्स हो रही थी वो चली गई। तो ये चीज़ जो है, जो अल्लाह ने कहा है, हमको इस पर यकीन होना चाहिए और हमको इस पर अमल करना है। तो हकीकत में जब हम ईमान वाले हैं तो हम किससे डरेंगे? सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन से। अगर हम ईमान वाले हैं तो फिर हमको किन से डरना नहीं है? हमको जिन्नों से नहीं डरना है, हमको शयातीन से नहीं डरना है, हमको जादूगरों से नहीं डरना है, हमको आमिलों से नहीं डरना है, क्योंकि ये हमको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। सूरह बकरा में भी आयत नंबर 102 में जहाँ अल्लाह ने जादू का जिक्र किया है, वहाँ जादू भी जो है वो असरअंदाज नहीं होता एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ अल्लाह, इल्ला बिइज़्निल्लाह। तो उसके बगैर जादू भी ज़रर नहीं पहुँचा सकता आपको। तो हमको अल्लाह से अपना जो ईमान अल्लाह पर है उसको मजबूत करना है, अल्लाह से डरना है, जिन और शयातीन को डर से अपनी ज़िंदगियों से निकाल देना है। कई बार ऐसे होता है कि जब कुछ लोग होते हैं कि उनके घर में कोई परेशानी हो जाती है, उनकी बहन के साथ या बीवी के साथ या बच्ची के साथ कोई जिन का असर हो जाए या जादू का असर हो जाए, तो वो उनसे कहें अगर कि आप खुद अपना इलाज शुरू करें कुरान से, कुरान पढ़ के उन पे दम किया करें, कुछ सुन्नत की जो दुआएं पढ़ के दम करें, और इस तरह का जो मामूल जो हमने हमारे दूसरे वीडियोस में बताया है कि किस तरह से इलाज करें, तो वो शुरू करें। तो वो कहते हैं कि नहीं, हमारा ईमान इतना मजबूत नहीं है। तो हमको ये डर जो है, हमारे ईमान को मजबूत करना पड़ेगा अल्लाह से। हम कब तक अपनी बहन को या अपनी बीवी को लेके इसके और उसके पास जाएंगे कि वो दम करे हमारी बीवी पे या वो हमारी बच्ची पे दम करे? इंशाअल्लाह हमको अपने ईमान पे मेहनत करनी है, अपने ईमान पर मजबूत करना है, अल्लाह पे तवक्कुल करना है। कुछ लोग कहते हैं माशाल्लाह उनके ईमान भी मजबूत है, लेकिन कहते हैं कि भाई अगर वो हाजिर हो जाएगा तो मैं कैसे हैंडल करूँगा, मुझे हैंडल करना नहीं आता। तो उसका भी हमने जो तरीका बताया उसमें बताया कि किस तरह की कैफियतें पॉसिबल हैं और उसको किस तरह से आपने हैंडल करना है। वो कोई, जब अल्लाह ने कहा है उसे डरना नहीं है, तो फिर आप क्यों डर रहे हैं? अल्लाह रब्बुल आलमीन खालिक कायनात है, वो जानता है, उसने उसको कुव्वत थोड़ी बहुत दी है इंसानों को ज़रर पहुंचाने की, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमको भी तो कुव्वत दी है कि हम अल्लाह के कलाम के ज़रिए अल्लाह की हिफाजत में आते हैं। हमने सुबह शाम के अस्कार पढ़ते हैं, हम जब आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं, हम जब औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़ पढ़ते हैं, तो कोई मखलूक हमको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तो हमने जो डिफेंस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको दिया है
उसका इस्तेमाल करना है और हमने अल्लाह पर अपने ईमान को मजबूत करना है। और हमने ये मखलूक जो अल्लाह की नाफरमान, जो शयातीन हैं, उनसे डरना है। एक रहमान का बंदा शैतान के बंदे से डरे। बस अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे लिए इस मसले को वाज़े करे और हमारी मदद करे और हमारे दिलों से इस डर व खौफ को निकाल दे, ताकि हर मुसलमान बंदा जो है वो इस काबिल हो, इसका ईमान इतना मजबूत हो कि शयातीन हमारे आसपास नहीं फटक सके। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।